शेयर बाजार में आखिर कितने रिटर्न्स मिलते हैं? 12%, 15% के रिटर्न्स ऑन एन एवरेज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे टॉप 5 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ इसी प्रकार से 12-15% के रिटर्न्स लाकर देने वाली है। और रही बात रिस्क की, तो शेयर बाजार में रिस्क तो बना ही रहता है, लेकिन ये जो टॉप 5 है स्कीम्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट की जाते हैं, यानी कि रिस्क 0% का होने वाले और रिटर्न्स आपको बहुत ही हाई देखने को मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए टॉप 5 गवर्नमेंट स्कीम्स को जानने के बारे में जो कि शेयर बाजार जितने रिटर्न्स आपको लाकर देंगी 12 से 15% के ऑन एन एवरेज, और वो भी ये सारी की सारी स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है, यानी कि सेफ्टी पूरी तरीके से इन स्कीम्स में आपको देखे जाने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सबसे पहली स्कीम के बारे में जो कि है SGB यानी कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो स्कीम है वो 2015 में लॉन्च की गई थी अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, और जो स्कीम है वो RBI के द्वारा रेगुलेट की जाती है, यानी कि सेफ्टी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सेफ्टी पूरी हमें देखने को मिलती है। अब आपको अगर ये स्कीम ओपन करवानी है तो आप सबसे पहले ऑनलाइन या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए इस स्कीम को ओपन करवा सकते हो। अब सबसे पहली चीज़, अगर आप पोस्ट ऑफिस को विजिट करते हो तो यहाँ पे स्पेसिफिकली 5 दिन होते हैं इस स्कीम को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको स्पेसिफिक 5 दिनों में से ही जाना होगा, तभी आप इसको सब्सक्राइब कर पाओगे, और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो बॉन्ड्स हैं आपको इश्यू कर दिए जाएंगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा, या फिर आप ऑनलाइन भी ये चीज़ कर सकते हो। अब रही बात इंटरेस्ट रेट की, तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.50% का है पर एनम, और ये जो इंटरेस्ट रेट है आपको हर 6 महीने के बाद क्रेडिट हो जाएगा। जी हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, SGB का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 6 महीने के बाद क्रेडिट होता है। वहीं पर एट द इश्यू एंड, जब भी इश्यू एंड होगा वहां पर आपको SGB का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, SGB की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसको गिरवी रख के आप लोन भी ले सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। तो अगर आप एक ऐसे निवेशक को जिसको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करना है, तो SGB सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स काफी बेटर ऑप्शन आपके लिए माना जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते और जानते हैं दूसरे स्कीम के बारे में जो कि है NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। जी हाँ, नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपको जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो काफी हद तक 100% जो है वो सेफ रहता है, क्योंकि ये जो स्कीम है वो रेगुलेट की जाती है बाय गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा ये जो स्कीम है वो रेगुलेट की जाती है। दरअसल इस स्कीम का मुख्य कारण इसको लॉन्च करने का ये था कि हर भारतीय के जो रिटायरमेंट है उसको बड़े तरीके से प्लानिंग किया जाए। लेकिन इस स्कीम की जो शुरुआत थी वो 2004 में की गई थी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन फिर 2009 में हर एक भारतीय के लिए ये जो स्कीम है वो ओपन कर दी गई। तो इस स्कीम के लॉन्च करने का मुख्य कारण यही था कि जो रिटायरमेंट है उसको बेटर बनाया जा सके। उसी के दौरान हम की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर कोई भी एज मैटर नहीं करते, आप कितने भी एज के हो सकते हो, आप यहाँ पे इस स्कीम के जरिए अपनी जो रिटायरमेंट है वो प्लानिंग कर सकते हो। इस स्कीम की यही खास बात है, यहाँ पर कोई भी आपको एज लिमिट नहीं दी जाती, आप कभी भी अपनी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो कर सकते हो। हम आपको बता दें कि NPS जो है वो PFRDA के द्वारा रेगुलेट की जाती है, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये जो स्कीम है वो रेगुलेट की जाती है। अब PFRDA ये बनाए इसलिए गया था कि ये लोग जो है वो ओल्ड एज इनकम को और सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सके, तो यहाँ पर आप 100% सेफ्टी के साथ आगे बढ़ सकते हो इस स्कीम में निवेश करने के साथ साथ। अब रही बात इंटरेस्ट रेट की, तो हाल फिलहाल करंट इंटरेस्ट रेट जो है वो इसका मार्केट से लिंक्ड होता है। जी हाँ, अगर आप NPS स्कीम में निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट से लिंक्ड रहता है, लेकिन आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट से रेगुलेट की जाती है, तो डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम आपकी जानकारी के बता दें कि NPS जो टोटल 4 इन्वेस्टिंग क्लासेस में डिवाइड होता है, इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। एवरेज रिटर्न्स की अगर हम बात कर लेंगे NPS स्कीम की, तो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि 10 से 15% के आसपास के। प्रोबेबली अगर हम इसके रिटर्न्स के बारे में जान लेंगे तो सबसे पहले ये जो 10 से 15% के रिटर्न्स है वो FD के मुताबिक, और बाकी के अगर हम ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे कोई भी इतनी बढ़िया रिटर्न्स नहीं देती है। तो ये स्कीम इसीलिए जानी जाती है, लगभग 10 से 15% के रिटर्न्स लाकर देती है, क्योंकि ये जो स्कीम है वो मार्केट से लिंक्ड रहती है। सो अगर आप NPS में निवेश करते हो तो आप यहाँ पर बड़े तरीके से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग तो कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप ह्यूज कॉर्पस भी बना सकते हो। पर NPS में निवेश करने के समय आपको लगभग टैक्स सेविंग्स भी मिल जाती है अराउंड 2.60 लाख रुपीस की, तो आप यहाँ से बड़े तरीके से टैक्स सेविंग्स भी कर सकते हो NPS के जरिए। साथ ही साथ अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है NPS से जुड़ी हुई, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे जाना है और सिंपली टाइप करना है NPS कैलकुलेटर, आपके सामने लिंक आ जाएगा, उसको ओपन कर लीजिएगा और आराम से आप कैलकुलेशंस बैठे बैठे कर सकते हो।
तो आइए आगे बढ़ते और जानते हैं तीसरी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, जो कि है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो स्कीम है वो पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर और अमेजिंग स्कीम्स में से एक है। इस स्कीम के जरिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करना है और आपको हर महीने मंथली इनकम मिलती रहती है। जी हाँ, अगर आप एक ऐसे निवेशक हो जिसको मंथली इनकम चाहिए तो ये स्कीम आपके लिए ही बनी हुई है। अगर हम इंटरेस्ट रेट्स पे सबसे पहले नजर डालेंगे तो हाल फिलहाल इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% का है। वहीं पर जो गवर्नमेंट है वो हर क्वार्टर इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज करती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़कर जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। वहीं पर आपकी जो एज है वो 10 साल से अधिक है तो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हो। वहीं पर 10 साल से कम है तो पेरेंट एज ऑपरेटर जो है आप उस तरीके से निवेश कर सकते हो। वहीं पर अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के ऊपर और भी ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हो तो हमने 2 दिन पहले गवर्नमेंट की स्कीम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो लॉन्च की है, जिसके ऊपर हमने पूरे कैलकुलेशंस भी किए, पूरी डिटेल्स हमने इस वीडियो में आपको बताई है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को जाकर देखिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगी। डेफिनेटली आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा। और दूसरा हमने वीडियो बनाया टाटा की ऐसी स्कीम के ऊपर जहां पर आपको हर महीने 20,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, हम कोई भी ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहे, 20,000 रुपए आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगी और ये स्कीम जो खुद टाटा की तरफ से लॉन्च की गई है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी फेंकने वाली बात नहीं है। इस स्कीम की जो वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और अगेन आई बटन पे शो हो रही होगी। आप भी इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया वीडियो हमने बनाया है इस स्कीम के ऊपर, बहुत ही बढ़िया स्कीम है आपके लिए। तो आइए आगे बढ़कर जानते हैं चौथी गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर, जो की है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको सिर्फ एक स्कीम के अंदर अंदर 2 बढ़िया तरीके से ग्रेट बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जी हाँ, और हम आपको बता दें PPF जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्गेस्ट रनिंग स्कीम मानी गई है। जी हाँ, हाल फिलहाल PPF में करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% का है, जो कि काफी बढ़िया है एज कंपेयरिंग टू अदर गवर्नमेंट की स्कीम्स। वहीं पर PPF के चलते आपको टैक्स सेविंग्स भी मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C और लगभग यहाँ पे आप 1.5 लाख यानी कि 1.50 लाख रुपए की टैक्स सेविंग्स कर सकते हो PPF के जरिए। रही बात PPF में आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, साथ ही साथ आप बड़ा ह्यूज कॉर्पस भी क्रिएट कर सकते हो इस स्कीम के जरिए। तो आइए आगे बढ़कर जानते हैं अपनी 5वीं और आखिरी स्कीम के बारे में, जो कि है NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो स्कीम है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्कीम है एज लाइक पोस्ट ऑफिस की स्कीम। जी हाँ, अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेंगे तो सबसे पहले आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज जो है 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए और अगर आप 10 साल से कम में आते हो पेरेंट एज ऑपरेटर के रूप में कुछ इस प्रकार से आप अपने जो अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हो। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की होगी, करंट इंटरेस्ट रेट 6.8% का है। अब रही बात अगर आपको इस NSC अकाउंट ओपन करवाना है तो आप कुछ भी नहीं करिए, पोस्ट ऑफिस में आप सिंपली जाइए और इजीली तरीके से आप NSC का अकाउंट पोस्ट ऑफिस के जरिए ओपन करवा सकते हो। और इस स्कीम की खास बात यह है कि जो स्कीम है वो इजीली ट्रांसफरेबल स्कीम है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी, ट्रांसफरेबल स्कीम है। रही बात यहाँ पर इस स्कीम के जरिए आपको टैक्स सेविंग्स भी मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास की इसकी टैक्स सेविंग्स मिल जाती है। वहीं पर हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें जो कि नोट करने वाला है, इस स्कीम में अगर आप निवेश करने वाले हो तो लगभग इस स्कीम में कोई भी TDS नहीं कटता। इनफैक्ट कोई भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में कोई भी TDS नहीं कटता, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। अब अगर आपको NSC से जुड़ी कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे जाना है, सिंपली टाइप करना है NSC कैलकुलेटर, आपके सामने लिंक आ जाएगी, उसको ओपन कीजिए और बढ़िया तरीके से आप घर बैठे बैठे NSC की कैलकुलेशंस कर सकते हो। अगर हम आपके लिए 1-2 कैलकुलेशंस यहाँ पे भी कर लेंगे तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए निवेश करते हो, इंटरेस्ट रेट 6.8% का है, यहाँ पर जो मैच्योरिटी वो 5 साल की है, टोटल इंटरेस्ट रेट हमारा हो जाएगा 38,949 रुपीज का। वहीं पर अगर हम दूसरा एग्जांपल लेंगे तो वो है यहाँ पर हमने 5 लाख रुपए निवेश किया तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट रेट है वो 2 लाख रुपीज का बन जाएगा। यानी कि जस्ट इमेजिन शॉर्ट टर्म में आप बढ़िया तरीके से अपने फंड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो और बढ़िया रिटर्न्स कमा सकते हो NSC के जरिए। अब अगर आपको कोई ऐसा स्कीम नहीं चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म लॉकिंग पीरियड वाले, आपको शॉर्ट टर्म में बढ़िया तरीके से पैसे कमाने हैं, तो NSC काफी बढ़िया ऑप्शंस निकल कर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हमने 5 ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जाना है जो कि शेयर बाजार जितने रिटर्न्स लाकर दे रही है एट 0% रिस्क, क्योंकि ये जो सारी की सारी जो स्कीम्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो अगेन यहाँ पर सेफ्टी का कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने 5 गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात की, जो कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल पेंशन स्कीम, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल सेविंग सर्टी।
ये सारी की सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है और लगभग शेयर बाजार जितने रिटर्न्स लाकर सारी की सारी स्कीम्स दे रही है। तो हम आशा करते हैं कि ये पांचों की पांचों जो स्कीम्स है वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल लगी होगी। लेकिन हमको डिस्क्लेमर बता दें कि हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है स्कीम में निवेश करने के लिए। अगर आप कुछ भी निवेश करते हो तो खुद के रिस्क पर जो वो निवेश करते हो। सो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद जो वो निवेश कीजिएगा। तो खैर, हम आशा करते हैं इस वीडियो में देखिए हमारी तरफ से मूल्यवान जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।